Hello बच्चों, let's read the question. The question is identify the correct matches. So there are four options given here and we need to find out कि कौन सी किसके साथ correct matching है and then we need to mark the answer from these four options which are given at the end. So पहला देखते हैं Environment Protection Act की बात की गई है. कहते हैं Environment Protection Act जो है वो प्रोटेक्शन एंड क्वालिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ एयर वाटर एंड सॉइल के लिए दिया गया था. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है ये 1986 में गवर्नमेंट ने पास किया था क्योंकि पोल्यूशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी. पोल्यूशन होता है यानी अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल, लैंड, वाटर और एयर. सो अनडिजायरेबल चेंज है, ये फिजिकल चेंज हो सकता है, ये केमिकल चेंज हो सकता है या ये बायोलॉजिकल चेंज हो सकता है. और इसको कॉज करने वाले जो एजेंट्स हैं वो एजेंट्स हैं पोल्यूटेंट्स. उनको हम बोलते हैं पोल्यूटेंट्स. अब इन पोल्यूटेंट्स को कम करने के लिए ताकि हम लोग इसको कंट्रोल कर सके तो ये एक्ट पास किया गया था. तो ये बिल्कुल सही है. सेकंड देखते हैं क्योटो प्रोटोकॉल. तो क्योटो प्रोटोकॉल की जहाँ पे बात की जाए तो इस क्योटो प्रोटोकॉल को बेसिकली 1997 दिसंबर के अंदर पास किया गया था. इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो हेल्ड हुई थी जो कि क्योटो में हेल्ड हुई थी और ये था जापान के अंदर. सो इन्होंने कमिटमेंट्स ली थी डिफरेंट कंट्रीज से ताकि ओवरऑल रिडक्शन की जा सके ग्रीन हाउस गैसेस पे. अब ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस हैं जो कि ग्रीन हाउस कॉज करती है, मतलब कि ये ग्लोबल वार्मिंग के साथ कनेक्टेड गैसेस हैं और इनके अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है. 60% कंट्रीब्यूशन इज फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड, देन 20% इज बाय मीथेन, फिर हमारे पास 14% क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ जाती हैं और हमारे पास नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं उनका 6% कॉन्ट्रीब्यूशन है. तो ओवरऑल इस सबको रिडक्शन करने के लिए ये सब कुछ किया गया था. सो लेवल एटलीस्ट 5% बिलो 1990 बाय 2008 टू 2012. सो उन्होंने कहा था कि एटलीस्ट 5% लेवल कम किया जाए 2008 से लेके 2012 तक. तो ये इसका मोटो था. तो ये भी बिल्कुल सही दिया गया. फिर हमारे पास आ जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था वो 16 सितंबर को दिया गया था. अब इस प्रोटोकॉल के अंदर 16 सितंबर 1987 में जो दिया गया था, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज ने एग्री किया था कि उन्होंने क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज करनी है और वो ये है ओडीएस. ओडीएस का मतलब है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस. सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक तरह के स्पेसिफिक ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है. सो इनको रिड्यूस करने के लिए ये किया गया था. फिर हमारे पास आ जाती है चिपको मूवमेंट. चिपको मूवमेंट ट्रीज की प्रोटेक्शन के लिए की गई थी. सो ये भी बिल्कुल सही है. सो चारों ऑप्शन यहाँ पे सही दे गई हैं. तो हम लोग बी ऑप्शन जो है या डी ऑप्शन जो है लास्ट वाला ए बी सी डी ऑल आर करेक्ट, इसको सही आंसर मार्क कर सकते हैं इस क्वेश्चन का. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.